हे गाइस, वेलकम टू वेरी स्पेशल एपिसोड ऑन फिल्मी नामा। तो इसमें मैं मंथली रिकैप और रिकमेंडेशन करने वाला हूं, जिसमें कि मैंने लास्ट मंथ जो मूवीज वेब सीरीज या कुछ भी देखा उसको मैं लिस्ट डाउन करके मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूं। कुछ मुझे पसंद आई, कुछ मुझे काफी माइंड ब्लोइंग लगी, तो सारी मूवीज के बारे में एक एक करके मैं बताऊंगा। और जरूरी नहीं है कि ये रिसेंट मूवीज है, कुछ रिसेंट मूवीज भी है, कुछ पहले की क्लासिक्स भी है। तो जो मैंने इस मंथ देखा वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ। तो पहले मैं इंडियन लैंग्वेज की मूवीज रिकमेंड करूंगा, फिर मैं फॉरेन लैंग्वेज की करूंगा, उसके बाद फिर मैं वेब सीरीज कुछ रिकमेंड करने वाला हूँ। तो अगर मैं इंडियन में आऊँ तो हिंदी सिनेमा में इस मंथ शायद से 2 मूवीज जो मुझे काफी अच्छी लगी और कोई बड़ा रिलीज था नहीं। सेक्टर 36 और बर्लिन, ये दोनों मूवी का काफी चर्चा हुआ और ये मैंने दोनों देखी। तो पहले अगर मैं सेक्टर 36 की बात करूँ तो विक्रांत मैसी लास्ट 12th फेल मैंने देखा था हॉल में, उसके बाद डायरेक्ट ये मूवी देखा। तो बंदे ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इससे वर्सटैलिटी ऑफ एन एक्टर का पता चलता है। आई नो कि विक्रांत मैसी को इस स्टेज पे आके तो उनको ये चीज प्रूव नहीं करना है, बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि आप परफॉर्मेंस के लिए तो ये मूवी को जरूर देखो। स्पेशली एक इंटरोगेशन सीन है। इसके पहले रमन राघव करके जो मूवी थी उसमें जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और विकी कौशल का जो एक इंटरोगेशन सीन था ना, उसके बाद वैसा एक डिस्टर्बिंग सीन रिक्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है, जो शायद से इस मूवी ने टच किया है। और आपका माइंड ब्लो हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि ये जो है एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड और कितना ग्रूसम इंसिडेंट था। देखो, ये रियल इवेंट से इंस्पायर होकर बनाई है और इंस्पायर वर्ड पे जरा गौर करना, क्योंकि ये एक अलग पर्सपेक्टिव से ये पूरे केस को देखती है ओवरऑल। तो केस में कैसे सॉल्व हो रहा है, क्या मिस्ट्री है, उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया गया है, बट साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया गया है कि ये क्यों हुआ था, ये इंसिडेंट क्यों हुआ था। अलग रीजनिंग, अलग लेंस से देखा गया है इस मूवी को। इस हत्याकांड के बारे में जानना चाहते हैं, निठारी हत्याकांड जिसके ऊपर ये मूवी बनी है ना, तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्री देखो, वो आप देखो, वो ज्यादा बेटर है देखने के लिए अगर आप केस समझना चाहते हो। बट ओवरऑल काफी एंटरटेनिंग मूवी है। दीपक डोबरियाल का उतना बात नहीं हो रहा है, बट ही हैज डन सम एक्सेप्शनल जॉब इन दिस मूवी टू। इसके अलावा बर्लिन मूवी आई थी, बर्लिन मूवी का भी उतना ज्यादा हो हल्ला हुआ नहीं। इसमें भी काफी स्टेलर कास्ट है, राहुल बोस है, अपार शक्ति खुराना है, तो इन लोगों का परफॉर्मेंस के लिए तो आपको देखना ही चाहिए। बट इसके अलावा जो मूवी जो न्यूनेस प्रोवाइड करती है ना, जब भी आप स्पाई थ्रिलर मूवी देखते हो तो आपके दिमाग में आता है पठान मूवी आती होगी या यशराज फिल्म्स की मूवीज आती होगी, जो ये मूवी बिल्कुल नहीं है। आपको अगर देखना है कि रियल में कैसे ये एजेंसीज काम करती है, रॉ हो गया, सीबीआई हो गया, आईबी हो गया, तो ये सब इंटरनल पॉलिटिक्स क्या चलता है, इनके बीच में इंटरनल डायनेमिक्स कैसे वर्क करता है, तो इसको बेस में रख के इसके अराउंड में ये पूरी एक स्टोरी बनाई गई है। बर्लिन इसी टाइप का खुफिया मूवी आई थी विशाल भारद्वाज की शायद लास्ट ईयर, बिल्कुल चर्चा नहीं हुआ, बट वो एक जो स्लो बर्न थ्रिलर वाला जो पेस वाला जो एक मूवीज होती है ना, वो बहुत कम बनती है एंड उसके बारे में उतना चर्चा नहीं होता है, क्योंकि वो मास अपीलिंग टाइप की मूवीज नहीं है। तो उसी तरह से ये बर्लिन भी उतना मास अपीलिंग मूवीज नहीं है, बट स्टिल स्टोरी बहुत ही अलग वे में दिखाई गई है, पर्सपेक्टिव बहुत अलग है और जो ट्विस्ट भी है वो भी काफी अच्छा है। तो आप वन टाइम वॉच इसको बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशली फॉर द परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवी बहुत ही अच्छी है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, जिस एरा में इस मूवी को सेट भी किया गया है वो भी काफी रियल फील देता है। इसके अलावा भाई तुम्बाड़ री रिलीज हुई एंड मैंने 6 साल बाद दोबारा से इसे हॉल में देखा एंड इट वाज इक्वली गुड। 6 साल पहले भी जब 2018 में मुझे याद है ये मूवी आई थी, वो जब मैं मूवी देखने गया था हॉल में तो उस मूवी का उतना हाइप था नहीं पहली बात, और उस टाइम मैंने नया कुछ मूवीज देखना स्टार्ट किया था, जैसे कि अनुराग कश्यप का मूवी, मार्टिन स्कॉर्सेसी, और ये सबको बस एक्सप्लोर ही किया था। तो नया शो ऑफ वाला जो एक फीलिंग आता है ना कि अचानक से आप अपने आप को अपर क्लास में महसूस करने लगते हो, और जो भाई का मूवीज हो गया और बॉलीवुड सिनेमा हो गया या इस टाइप का कमर्शियल मूवीज होता है उसको आप थोड़ा नीचे वाला नजर से देखने लगते हो। तो उस फेज में जब जा रहा था मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत चुल रहता है, तो स्टार्टिंग में जब मैं उस फेज में जा रहा था तो उस टाइम में ये मूवी का ट्रेलर देखा था एंड देख के मुझे लगा था ऐसी मूवीज तो मतलब मेरे जैसे सिनेफाइल्स को देखना चाहिए। तो हॉरर देखता नहीं हूँ, हॉरर मुझे पसंद नहीं है देखना, मेरी फट जाती है। तो मैं जब तुम्बाड़ देखने गया था, स्टार्ट जब मूवी होती है ना, तो आई वाज वेटिंग फॉर अ जंप स्केयर, क्योंकि उसके पहले मैं वेट कर रहा था वैसे ही टिपिकल टाइप का जंप स्केयर टाइप का, बट ये मूवी देख रहा हूँ कि डरा नहीं रही है, बट आपको हाथ पकड़ के एक अंधेरे रूम में धीरे धीरे करके ले जा रही है। कोई बड़ा रिवील कुछ नहीं हो रहा है, बट आपको वो पूरे ना माहौल से डर लग रहा है। आप जब देखते हो ना तो एक क्रीपीनेस अंदर ही अंदर बिल्ड होते रहता है, वो बहुत ही स्लो रहता है, वो अचानक से आपके फेस पे आके कोई चिल्ला नहीं देता है, तो इसलिए बहुत ही स्लोली एंड स्टीडीली वो डर आपके मन में धीरे धीरे बिल्ड होते रहता है, और धीरे धीरे वो एक फीलिंग आ जाती है ना कि यार ये मूवी डिजर्व करती है करके। और फाइनली मैंने कल इसे दोबारा थिएटर्स में देखा एंड भाई लिटरली मुझे गूज़बम्स आ गए कि कितना मेहनत से ये मूवी बनाई गई है, कितना यूनिकनेस है, वो इस बार भी मैं देखा तो मुझे फील हुआ। अभी भी मूवी लगी हुई है, अगर आप चाहते हो तो जाके बिल्कुल देखना चाहिए। सो हाईली रिकमेंडेड। इसके अलावा कुछ क्लासिक मूवीज मैंने देखी जो मेरी छूट गई थी, जैसे रजत कपूर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी मूवी को मैं जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, आंखों देखी करके मूवी आई थी, मूवी ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया था। जिस सच को मैं देखूंगा नहीं ना, उसे स्वीकार नहीं करूंगा, ये मतलब मेरा फैसला है। मैंने शेर को दहाड़ते हुए नहीं सुना, कभी नहीं। शेर दहाड़ता नहीं है।
था वो क्या था। मैं उसको बहुत बार देख चुका हूँ और बहुत बार समझने का कोशिश किया हूँ। हर बार मुझे कुछ अलग ही समझ में आता है, हर बार कुछ नया चीज समझने का और नए एंगल से मैं उस मूवी को देखता हूँ। तो वो तो एक हाईली रिकमेंडेड मूवी है ही। रजत कपूर की एक और मूवी है मिथ्या करके, जो मैं उस टाइम में नहीं देख पाया था, बहुत मैंने खोजा था उस मूवी को, बट फाइनली यूट्यूब पे ही मुझे मिल गई है मूवी। तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। रणवीर शौर्य, नसरुद्दीन शाह, विनय पाठक, दिग्गज एक्टर भाई, सौरभ शुक्ला, ये लोग सब अपने पीक पे थे उस टाइम में। और ये लोग मिलके जो मैजिक क्रिएट किए हैं ना, डार्क कॉमेडी को मुझे नहीं लगता है रजत कपूर से अच्छा कोई एक्सप्लोर कर पाया है बॉलीवुड सिनेमा में। इनकी मूवी कड़क देख लो, वो भी एक अंडररेटेड मास्टरपीस है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इन्होंने एक क्राउड फंड करके एक मूवी बनाई थी RK/RK करके, और बहुत सारी अलग अलग फिलोसॉफीज को एक्सप्लोर करती है इनकी मूवी। मिथ्या भी एक ऐसी ही मतलब डॉन मूवी देखो और ये देखो, बहुत ही ज्यादा पैरेलल्स आपको देखने को मिलेंगे। यू विल लव इट। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ, सो डू वॉच इट। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है और इसको प्रोड्यूस किया है एक्चुअली फैंटम फिल्म्स। एक्चुअली 2 डॉक्यूमेंट्रीज मैं रिकमेंड करूंगा, एक मैंने इस मंथ देखी और एक मैंने पहले देखी हुई थी। तो अनुराग कश्यप किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था, या वरुण ग्रोवर के किसी इंटरव्यू में मैंने सुना था इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। कातियाबाज करके एक डॉक्यूमेंट्री है, यूपी के एक एरिया को डॉक्यूमेंट करके ये बनाई गई है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है और जो कॉमन पीपल है उनके बीच में एक टसल होता है। इतना रियल वे में दिखाया गया है। ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्री रियल ही होना चाहिए, बट स्टिल इस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें वो नरेशन ना हो, मूवी की तरह आपको पूरा फील होगा। टिपिकल डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट्री देख के भागना मत, स्टार्ट करो डायरेक्ट जाके कातियाबाज टाइप करो यूट्यूब पे और सर्च करना स्टार्ट करो। भाई उसमें एक कैरेक्टर है लोहा सिंह करके, उस कैरेक्टर का मैं फैन हो गया। रावण बनवा लोहा सिंह चालू हमारे पर हुनर है। इतने भयंकर कटिया आवाज है तो इलाके में नहीं। बहुत रॉ एंड रियल फुटेजेस है, प्रोटेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो पॉलिटिक्स है वो दिखाया गया है, बहुत जबरदस्त वे में दिखाया गया है। हाईली रिकमेंडेड। इसके लिरिक्स जो है वो वरुण ग्रोवर ने ही लिखे थे। एंड इसी के साथ सुपरमैन ऑफ मालेगांव, जो जिसपे अभी एक मूवी भी आने वाली है और टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर हुई है शायद। बहुत ही एक यूनिक और ब्यूटीफुल स्टोरी है यार, कि मालेगांव एक बहुत ही छोटा सा जगह का स्टोरी है जहाँ पे कुछ बंदे मिलके मूवी बनाने का ट्राई करते हैं, मूवी बनाना स्टार्ट करते हैं और ऐसा वैसा मूवी नहीं बनाते भाई, सीधा सुपरमैन बनाते हैं। बहुत ही अच्छी और स्वीट डॉक्यूमेंट्री, आपको बिल्कुल देखनी चाहिए। हिंदी मूवीज के अलावा इस मंथ मैंने मलयालम में अट्टम देखी, द प्ले। ये मूवी को 3 नेशनल अवार्ड मिल चुका है और उसके पहले ही मैंने देखी थी, बट अभी मैंने रिसेंटली सुना कि नेशनल अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म के लिए भी मिला है, बेस्ट एडिटिंग के लिए मिला है और एक बेस्ट स्क्रीन प्ले। तो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये प्लॉट नहीं बताने वाला हूँ इसका, आप डायरेक्ट जाके देखो। इसके अलावा मैंने धनुष की रायन मूवी देखी। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी बट मुझे उतना ज्यादा कन्विंसिंग लगा नहीं। स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बड़ा एब्रप्ट था। अब वन टाइम वॉच है, एंटरटेनिंग है। जो एक्शन सीन्स है वो काफी यूनिक है, सिनेमाटोग्राफी काफी यूनिक है, एक्टिंग तो अच्छा है ही, बट ओवरऑल स्टोरी मेरे लिए उतना ज्यादा वर्क नहीं की। अब इसके अलावा अगर मैं आता हूँ फॉरेन लैंग्वेज की मूवीज पे, जब स्टार्ट कर ही दिया है हॉरर में, तो हॉरर में मैंने इसमें भी एक्सप्लोर किया। स्माइल मूवी आई थी 2 साल पहले, मुझे उसका ट्रेलर बहुत पसंद आया था, तो फाइनली मैंने देखी स्माइल। और लॉन्ग लेग्स करके भी एक मूवी आई थी निकोलस केज की, तो वो भी देखी। एंड दोनों ही मतलब कुछ खास नहीं लगी, आप इग्नोर कर सकते हो। इससे बेटर मुझे बारबेरियन लगी थी। बारबेरियन करके एक हॉरर मूवी है, वो मुझे काफी अच्छी लगी थी, तो आप बेटर है वो देख सकते हो। अच्छी बातें अगर है तो लॉन्ग लेग्स में मुझे सिनेमाटोग्राफी ब्यूटीफुल है भाई, क्या सिनेमाटोग्राफी है, बहुत सुंदर है। परफॉर्मेंस कहीं वर्क करता है कहीं नहीं करता है, तो इसके लिए भी काफ़ी पोलराइजिंग ओपिनियन है मूवी को लेके भी। लॉन्ग लेग्स को लेके मैं बात कर रहा हूँ। सम पीपल जस्ट हेटेड इट, सम पीपल लाइक्ड इट, बट ओवरऑल मुझे ठीक ठाक लगी। कुछ पार्ट्स में वर्क करती है, कुछ पार्ट्स में नहीं करती है। इसके अलावा यॉर्गोस लैंथिमोस की रिसेंटली काइंड ऑफ काइंडनेस मैंने देखी। काइंडनेस को 3 वे में, अलग अलग डिफरेंट वे में दिखाई है मूवी, बट आधा से ज़्यादा मूवी मेरे ऊपर से गई है, मुझे उतना कुछ समझ आया नहीं एंड मैं उतना अप्रिसिएट नहीं कर पाया मूवी को। अगर मैं सच बोलूँ तो कुछ फर्स्ट स्टोरी मेरे लिए काफ़ी वर्क की, ओवरऑल मेरे लिए उतना वर्क नहीं की। सो यॉर्गोस लैंथिमोस की कोई भी मूवी नहीं देखी है तो दिस विल नॉट बी अ गुड स्टार्ट टू वॉच हिज मूवी। आप लॉबस्टर देखो पहले, या फिर किलिंग ऑफ ए सेक्रेड डियर देखो, डॉग 2 मुझे पुअर थिंग्स भी देखो आप। ये सब ज्यादा बेटर रिकमेंडेशंस मेरे हिसाब से है। इसके अलावा दिस क्लोजनेस देखी मैंने मूवी पे। तो रिसेंटली अभी मैंने पॉडकास्ट किया था विदार जोशी, जिनकी मूवी शून्य अभी प्रीमियर हो रही है बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, तो उनके साथ जो मेरा पॉडकास्ट था उसमें उन्होंने दिस क्लोजनेस का जिक्र किया था। एंड ये मूवी पे बहुत बार रिकमेंडेशन में आ रही थी, मैं देख नहीं रहा था, बट फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट, डिफरेंट टाइप का सिनेमा थोड़ा देखने में इंटरेस्ट है, तो आप जरूर एक्सप्लोर करो कि ना कम रिसोर्सेज में इतना अच्छा मूवी बनाया गया। बस
3 कैरेक्टर्स है यार, बस 3 कैरेक्टर, एक रूम है छोटा सा, वो जो तीनों आपस में उनका क्या बॉन्ड बनता है, क्या बातें होती है ना, बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, मुझे काफी अच्छी लगी। इसके अलावा टोक्यो सोनाटा करके एक मूवी है, पुरानी मूवी थी बट मूवी पे ही मैंने ये भी देखी, तो टोक्यो सोनाटा मुझे काफी बढ़िया लगी, काफी अच्छी लगी मूवी, हाईली रिकमेंडेड मूवी है। और ये इस टाइप का मूवीज है ना कि किधर जा रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो बर्निंग करके एक मूवी है, मुझे रिकमेंड किया था एक मेरे फ्रेंड ने, तो इसके लिए आपको थोड़ा जोन में जाना पड़ेगा देखने के लिए, थोड़ा सा ठहराओ, थोड़ा सा स्लो, अगर आपको देखने का मन है, स्लो पेस का देखने का मन है जिसमें ज़्यादा कुछ एक्शन धूम धड़ाका नहीं हो रहा है, तो ये मूवी आप देखो। और ये मूवी खत्म होने के बहुत बाद तक ये दिमाग में चलेगा कि भाई वो लास्ट में हुआ क्या, नहीं कर सकते हो कि एंड में क्या होने वाला है, और वो बहुत दिन तक आपके दिमाग में वो रहेगा। परफॉर्मेंस और सिनेमेटोग्राफी इज टॉप नॉच यार, सिनेमेटोग्राफी इतना खूबसूरत, फ्रेम्स है ना, आई वाज ग्लूड टू द स्क्रीन। इसके अलावा किंगडम ऑफ प्लैनेट्स ऑफ एप्स मैंने देखी, जो अभी ओटीटी पे रिलीज हो गई है, तो काफी अच्छी है। अगर आपको वन टाइम एंटरटेनिंग वॉच चाहिए तो आप देख सकते हो। ट्रिलॉजी के बाद जनरली क्या होता है कि जब फोर्थ मूवी आती है तो वो कैश ग्रैब ही रहता है, बट ये वैसा नहीं लगी, काफी अच्छा डिटेलिंग पे काम किया गया है, अच्छा लगेगा, एंटरटेनिंग है, यू कैन वॉच इट। हाँ, तो मूवीज के अलावा वेब शोज में बात करूं तो IC814 बहुत कंट्रोवर्शियल चला, मतलब मेरे को कोई पॉइंट नहीं लगा भाई किस बात का कंट्रोवर्सी था। तो अगर मैं सीरीज के ऊपर बात करूं तो सीरीज ठीक ठाक वॉच है, मतलब ऐसा भी कुछ माइंड ब्लोइंग भी नहीं है। तो दिखाने का तरीका मुझे लगता है कि और भी यूनिक वे में दिखाना चाहिए था, बट ओवरऑल एंगेजिंग लगी मुझे। परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है, कलर ग्रेडिंग जो किया है और कलर की पैलेट जो यूज किया था वो मुझे थोड़ा जारिंग लग रहा था। उसके अलावा तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा गालियां पड़ने लगी थी डायरेक्टर को भी। और मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जाने वाला, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट स्टिल जस्ट एज अ वेब सीरीज इट इज अ गुड वन टाइम वॉच। इसके अलावा स्लो हॉर्सेस करके एक सीरीज है, अच्छी सीरीज है, बढ़िया सीरीज है, बट आफ्टर अ वाइल इट विल गेट रिपीटेटिव। अगर आपको क्रिस्प मिनी सीरीज बिंज वॉच करना है ना तो स्लो हॉर्सेस आप जरूर देख सकते हो। अब मिनी सीरीज भी मैं बोल रहा हूँ और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इसका 4 सीजन आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि एक सीजन में 6 एपिसोड है और उसमें एक स्टोरी पूरा खत्म हो जाता है, कैरेक्टर सेम रहते हैं। फिर सेकंड सीजन में अलग स्टोरी आता है बट कैरेक्टर सेम रहते हैं। आपको एक क्रिस्प थ्रिलर वेब सीरीज टाइप का देखना है तो ये आप जरूर देख सकते हैं। छोटे छोटे एपिसोड्स हैं, आपको मतलब एक वन गो में आप पूरा देख लोगे। लास्ट ऑफ अस मेरी रह गई थी, वो पर वीक पर एपिसोड वाला चीज मेरे से नहीं होता है, तो मैं पूरा आने का वेट कर रहा था और फिर मैं भूल गया, तो क्योंकि इसका हाइप जब चला गया, तो फिर बाद में देखी तो मुझे काफी अच्छी लगी। मैं जितना एक्सपेक्ट किया था, मैं बिना कुछ जाने मैं गेम खेला हूं ना कुछ, मुझे नहीं पता था ये किधर जाने वाली है, किस जोन में जाने वाली है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ इट एज अ ज़ॉम्बी स्टोरी, भाई इसके ऊपर सेल किया गया है, बट जो सीरीज है ना वो कुछ और ही है, वो प्रॉपर कैरेक्टर स्टडी में चली जाती है और ज़ॉम्बीज बहुत कम है, कुछ कुछ एपिसोड्स में ही आएंगे, थोड़ा थोड़ा आएंगे, और बहुत ही बढ़िया थ्रिलर और बहुत ही मतलब इमोशनल कर देने वाले कुछ कुछ एपिसोड्स हैं, स्पेशली एपिसोड 3 की जब मैं बात कर रहा हूँ। ओवरऑल बहुत सारी वेब सीरीज देखी है बट उसमें वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स मुझे वो लगी थी। मतलब मैं जिस वे में सोचा था वेब सीरीज को, ये मेरे को पूरा ही मेरे एक्सपेक्टेशंस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मेरे को इम्प्रेस कर गई ये सीरीज। तो ये रही इस मंथ की रिकमेंडेशंस। आप लोगों ने क्या क्या देखा वो आप मुझे कमेंट डाउन में बता सकते हो। इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा, मेरे रिकमेंडेशन से आप एग्री कर रहे हो कि नहीं, आपको इनमें से कौन सी अच्छी लगी या कौन सी आपने पहले देखी हुई है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर पसंद आता है तो बढ़िया, और नहीं पसंद आता है तो मेरे को आगे गाली देने का नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।